नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है श्रेणियाँ। ये टॉपिक समझने में बहुत अच्छा है। इस टॉपिक को अंदर से प्रश्न भी बहुत सारे पूछती है आरपीएससी। तो हम लोग इसकी बात समझेंगे कि आरपीएससी इसके अंदर से आके प्रश्न पूछती है, तो अपन को 1 मिनट से पहले कैसे इस प्रश्नों को सोल्व किया, इन प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। तो हम लोग बहुत सारी इसके अंदर ट्रिकें यूज होती है, उस ट्रिकों को पढ़ेंगे, ट्रिक से अपन इसको सोल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक शब्द यूज होता है, आपने सुना होगा, अनुक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। सीक्वेंस जब कुछ संख्या निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो, जब कुछ संख्याएं निश्चित नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में के रूप में मैं लिख सकता हूं, 1/1, दूसरा आ जाएगा हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4। इस प्रकार, मतलब ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस प्रकार चलती रहेगी संख्याएं। सिमिलरली अपन ऐसे भी कुछ अभाज्य संख्या है, कुछ प्राकृत संख्या, विषम संख्या, इस टाइप अपन कोई भी अनुक्रम बना सकते हैं। मतलब आपको एक नियम है कि 1 का अंतर नीचे आ रहा है, एक नियम के अनुसार ये चल रही है, तो उसे अनुक्रम बोलेंगे। एक इसमें शब्द यूज होता है श्रेणी, इसे बोलते हैं सीरीज। इस सीरीज किसे कहते हैं, सीरीज का मतलब होता है अनुक्रम के पदों को जब मैं जोड़ के रूप में लिख दूं, यानी अनुक्रम के पदों को अनुक्रम के पदों को जब योग के रूप में लिखें तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे आपने ऊपर श्रेणी लिखा ना, सीक्वेंस लिखा, उसको योग के रूप में लिखते हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। सिमिलरली ऐसे चलते रहेगी, तो उसे हम लोग श्रेणी बोलेंगे। राइट बात है। आगे देखो, आगे एक शब्द यूज होता है श्रेणी, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, श्रेणी क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। श्रेणी प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, ये हमारा टॉपिक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है कि जब किसी संख्याओं को एक निश्चित नियम के अनुसार व्यापक पदों को ज्ञात किया जा सकता है। व्यापक पद यदि ज्ञात किया जा सके तो उसे श्रेणी बोलेंगे। जैसे आपने एक श्रेणी लिख दी 1/1, तो अब श्रेणियां यदि व्यापक पद ज्ञात किया जा सकता है, उसे श्रेणी कहते हैं। मतलब जैसे कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यदि का व्यापक पद 1 है बराबर
ए एन बराबर एन आ जाए। इसका मतलब पहला पद एक का, दूसरा पद दो, तीसरा पद एन, इसका मतलब ये श्रेणी है। इस बात को आपको गांठ बांधना पड़ेगा कि श्रेणी क्या होती है, श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं और अपन इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग श्रेणियों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके अंदर पहली श्रेणी हम लोग अभी समझने वाले हैं, वो है समानांतर श्रेणी। अब श्रेणियां कई प्रकार की होती हैं। अपन सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए आप, समांतर श्रेणी। टॉपिक का नाम लगाइए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, राइट। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके टॉपिक को पढ़ेंगे। ये श्रेणी है, श्रेणी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। श्रेणी और श्रेणी में मैंने आपको अंतर भी बता दिया। इस प्रकार हम लोग इसका अंतर ज्ञात किया जा सकता है। लिखिए, वह श्रेणी, यदि वह श्रेणी जिसके दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान हो, उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे उसे एपी श्रेणी कहते हैं। जैसे आपको मैंने कोई एक संख्या ले ली, जैसे व्यापक रूप से अपन लिख सकते हैं, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। अगर इसका देखा जाए तो इसका भी अंतर डी है, इसका भी अंतर डी है, इसका भी अंतर डी है। यानी इसका जो सार्व अंतर है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, जब सार्व अंतर सेम रहता है उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब जनरल फॉर्म में अगर देखें, इसका एनवा टर्म निकाले तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकालेंगे। अब ये एनवा पद निकालने का सूत्र होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस टी एन की जगह अपन आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, ए एन भी लिखते हैं। तो ए एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे सामने अगर इस ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, इस एन का मतलब होता है पदों की संख्या, इस डी का मतलब होता है सार्व अंतर यानी बीच का अंतर, ये होता है। अब देखो इधर अपन एक दो प्रश्न लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। प्रश्न लेते हैं कि 4,1, -2, -5 डैश डैश डैश, आपको 5वां पद निकालो, 15वां पद निकालो, 15वां पद ज्ञात करो। पंद्रहवां पद ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 15वां पद यानी ए 15 बराबर ए यानी 4 प्लस 15 माइनस 1, डी का मतलब 4, 1 माइनस 4 बराबर माइनस का 3। ठीक है, फिर मेरे को तो 15वां पद याद करना है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14, राइट। एन माइनस 1 यानी -3। अगर मैं 14 को 3 से गुणा कर दूं
42 हो जाएगा। अब 42 में से मैं 4 घटा दूं तो माइनस का 38 हो जाएगा, यानी माइनस का 38 आया ही, ये 15वां पद आ गया। तो इस प्रकार आप कितना भी पद ज्ञात कर सकते हो, कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। किसी बच्चे ने आपको पूछ लिया nवां पद निकालो, तो टी एन बराबर या ए एन बराबर एन के जगह एन लिखना, ए के जगह 4, एन के जगह एन, डी के जगह आपके हो जाएगा माइनस का 3। अगर मैं सोल्व किया तो यहाँ पर 4 माइनस 3 एन प्लस 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 माइनस 3 एन, ये एन वापस आ जाएगा, एन के फॉर्म में। अब आपको एक सूत्र और लिखा देता हूँ, ध्यान रहे कि यदि समांतर श्रेणी है ए बी सी, ए पी में हो तो बीच वाले का डबल यानी ई हो जाएगा 2p, 2b बराबर हो जाएगा a प्लस सी। समझ में आई बात? यानी यहाँ से जो b का मान निकलेगा वो हो जाएगा a प्लस सी बटा 2, ये निकल जाएगा b का मान। समझ में आई बात? अब देखो इधर, अब मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं जिसके अंदर आप आराम से उसके श्रेणियों, समांतर श्रेणी के nवां पदों का योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाए। यानी nवां पद एक एग्जाम्पल करा दिया। अब मैं एक प्रश्न लिखा देता हूं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? देखो एस एन बराबर सम ऑफ n बराबर a प्लस, नहीं हाँ फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n भी उसी में पदों की संख्या, d इसमें भी साफ अंतर रहेगा, और एस एन मतलब इसका सम हो जाएगा, राइट। एक दूसरा और सूत्र होता है एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, a प्लस एल मतलब पहला और लास्ट पद को जोड़ के उसको n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी निकल जाएगा। अगर समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कैसे निकालते हैं उसको भी समझे। तो यदि बहुत सारे पद हैं, उसमें यदि d का मान 0 से बड़ा है तो समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल d पर डिपेंड करता है। अगर देखो मेरी बात समझिएगा, यदि d का मान क्या है, पॉजिटिव है, और यदि d का मान नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो सम ऑफ n कैसे निकलेंगे, s ऑफ इन्फाइनाइट क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फाइनाइट माइनस का इन्फाइनाइट। अगर नेगेटिव है तो माइनस का इन्फाइनाइट, पॉजिटिव है तो प्लस इन्फाइनाइट। ऐसा ही एक प्रश्न ले लेते हैं अपन। देखो प्रश्न ये रहेगा कि -10 -8 -6, पहली बात तो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके अंतर वो है समान है। श्रेणी के 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो s 20 ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान हो जाएगा हमारे पास 20 बटा 2, 2 इंटू माइनस 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा हमारे पास -8 प्लस 10 बराबर 2।
ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 20 प्लस 19 दूनी 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 का 10 से गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप उन n पदों का योगफल भी आपने समझ लिया होगा कि इस प्रकार से हम n पदों का योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। बाकी इसके बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसको अपन आराम से समझेंगे, लेकिन एक प्रश्न अपन बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है, उसको लिख देते हैं, उसको आप याद रखिएगा। लेवल का प्रश्न है, बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न है। वो है समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q तथा क्यूवा पद 1/p हो, तब p प्लस q पद होगा। क्या होगा तो अपन समझेंगे। देखो पीवा पद है वो अपन 1/q है, यानी TP बराबर हुआ है, यानी TP बराबर है वो है अपन 1/q। TP का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। सोल्व किया और q पद यानी TQ बराबर 1/p, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। सोल्व किया, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये सेकंड, दोनों में से एक में से दूसरे को घटाया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले में से दूसरे को घटाया तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस a माइनस क्यू डी प्लस डी बराबर 1/q माइनस 1/p। कट गया और ये भी कट गया, इधर की तरफ मैंने d कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा p माइनस q, यहाँ p q आ जाएगा कॉमन, यहाँ आ जाएगा p, अरे हाँ p माइनस q, p माइनस q इसके नीचे डाल दिया तो यहाँ पर d का मान आ जाएगा 1/pq। हमरे को d का मान निकल गया, कभी भी d का मान निकले तो 1/pq आ जाएगा। इस प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि इसका डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, सार्वंतर, तो सार्वंतर अपन इसको इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूँ तो सार्वंतर भी निकालना आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, किसी एक समीकरण में अपन d का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में देखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान 1/pq बराबर 1/q, और ये हो जाएगा a प्लस 1/q बराबर 1/pq बराबर 1/q। 1/q से 1/q कैंसिल आउट, a बराबर हो जाएगा 1/pq। ठीक है, हमरे को क्या चाहिए मान, p प्लस q का मान चाहिए, तो a n प्लस 1 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हो जाएगा, तो 1/pq प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 1/pq। फिर हो जाएगा pq एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस p प्लस q माइनस 1 कट गया, तो TP प्लस q बराबर हो जाएगा p प्लस q अपॉन pq, ये हो जाएगा pq। ठीक है, तो ये समझने लायक बात थी कि बाई ऑप्शन में अपन भी उसको बेस। अब ट्रिक से कैसे करेंगे अपन, ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको एक काम करना है, a का p का मान ले लेना है 1 और q का मान ले लेना है 2, और उसके बाद t1 वा पद हो जाएगा 1/2 और t2 वा पद हो जाएगा 1/1। समझ में बात, तो अपने को t3 वा पद चाहिए ना, तो 3 वा पद चाहिए। देखो पहले का 1/2 दूसरे का 1 आ रहा है,
इसका मतलब आधा जोड़े तब आया, इसमें आधा जोड़ो कितना आएगा 3/2। P और Q का मान रखिए 3/2 आ जाएगा, वो राइट। देखो 1 2 और +1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा आंसर। ऐसे अपन इसको कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी बहुत ही एक स्टैंडर्ड प्रश्न है, उसको ले लेता हूँ मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। प्रश्न है वो है कि समानांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के mवें पद का मान mवें पद का m गुणा तथा nवें पद का n गुणे के बराबर है। तो m + n वा पद ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा m + n, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा -m + n, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो देखो अपन एक काम कर लेते हैं, m वा पद का m गुणा nवें पद के n गुणे के बराबर है, यानी m और n का मान लेते हैं, m का मान 1, n का मान 2, mवें पद यानी t1, mवें पद का m गुणा यानी 1 गुणा nवें पद का मतलब दूसरा पद, nवें पद का n गुणा मतलब 2 गुणा, आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर है कहने का मतलब। अब ये आपस में बराबर है तो a1 का मान कितना आ जाएगा 2a2, सीधी सी बात है। अगर कोई यहाँ से a2 का मान निकाल दें तो उसका मान कितना आ जाएगा a1/2, सीधी सी बात है, ये अपन निकाल सकते हैं। तो देखो पहले का मान हो जाएगा दूसरे का डबल, दूसरे का मतलब पहले का आधा। अपने को कौन सा पद चाहिए, m + 1 का पद चाहिए, मतलब a तीसरा पद चाहिए मेरे को, तीसरा टर्म्स मेरे को चाहिए, तीसरा पद मेरे को चाहिए। तो अपन एक काम कर लेते हैं, a2 का मान 1 मान लेंगे, तो a2 का मान अगर आपने 1 मान लिया तो a1 और a3 का मान आप बताइए। a2 का मान आपने 1 मान लिया तो a1 का मान 1/2 हो जाएगा, और 1/2 से आधा किया, एक आधा कम किया, अरे आधा जोड़ा तभी आया, और 2/3 में अगर आधा जोड़ेंगे तभी आ जाएगा ना, सॉरी उल्टा लिख दिया। एक काम करते हैं, a1 को मान में मान लेता हूँ जैसे 1, तो a2 का मान हो जाएगा 1/2, a1 का मान 1 मान लिया तो a2 का मान 1/2, यानी आपने इसमें एक आधा घटाया तभी आया। इसके अंदर आधा और घटाओ तो कितना आ जाएगा 0, 0 ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था, अपन आराम से उसको कर सकते थे, तीसरा पद ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। एक प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उसको समझते हैं कि प्रश्न क्या है कि x + 3 2x + 5 और x + 8 AP में है, तब श्रेणी का 20वां पद क्या होगा। देखो ये AP में है तो AP की कंडीशन क्या होती है, 2B = A + C, तो B का मान हो जाएगा 2x + 5,
ए का मान हो जाएगा x+3, सी का मान हो जाएगा x+8, यह हो जाएगा 4x+10 बराबर हो जाएगा 2x+11। यहाँ पर अपन निकाले तो 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। और नॉर्मल क्वेश्चन था। तो कोई सिर्फ पूछ ले कि 20वां पद निकालो, तो देखो a 20 बराबर क्या हो जाएगा, a + 19d। a का मान यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, x का मान इसमें रखेंगे तो आधा जोड़ेंगे 3 के अंदर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2 + 19 इंटू डी का मान हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस कितना है इसमें, वो है हमारे पास 5/2। ठीक है, जब मैंने इसका गुणा भाग किया तो 102/2 मतलब 51 आया आंसर। ये चीज थी समझने लायक। अगला प्रश्न है, वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। लॉग वाला प्रश्न है, आपके SRCNE का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसको है उसके तरीके को समझे आप, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि प्रश्न का वेग क्या पूछ रहा है, प्रश्न कैसे पूछता है आजकल। तो log 2 पावर n माइनस 1 log 2 पावर n प्लस 3 AP में है, n का मान कितना होगा। AP की कंडीशन बीच वाले का डबल, 2 इंटू log 2 पावर n माइनस 1 बराबर हो जाएगा log 2 प्लस log पावर n प्लस 3। अब मैंने इस 2 को इसके पावर में डाल सकते हैं, जोड़ को गुणा के रूप में लिख सकते हैं, कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ पर अपन डायरेक्ट n का मान रखते हैं, जो सेटिस्फाई होगा वो राइट हो जाएगा। एक तो काम ये कर सकते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर दे। 2 पावर n टू यहाँ यूज हो रहा था, 2 पावर n को मैं x मान लेता हूँ। लास्ट में हटा देंगे, सोल्व किया तो x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर 2x प्लस 6 हो जाएगा। इधर इसको इधर की तरफ भेजा तो 2x² माइनस 2x माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0, x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। सोल्व किया x² माइनस 5x प्लस x, इस दोनों में कॉमन लिया x माइनस 5, एक कॉमन लिया x माइनस 5, यहाँ से x का मान -1 निकला, दूसरा x का मान 5 निकला, राइट। फिर मैंने क्या किया, x का मान वापस रखो, x का मान क्या माना मैंने 2 पावर n बराबर 5। मेरे को तो n का मान चाहिए, दोनों तरफ log ले लो, log/2 ले लो, log/2 दोनों तरफ ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा log/2 5। ये log ये इससे कट जाएगा, इक्वल बेस होता है, सेम कट जाता है, तो कुल मिलाकर n का मान मेरे पास आ जाएगा log/2 5 आंसर। तो ये चीज़ थी समझने लायक प्रश्न, आप आराम से इसको समझ सकते थे और बढ़िया तरीके से इसको दिमाग में बैठा सकते थे। एक प्रश्न आप लिखिए आराम से कि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल आपको दे रखा है कुछ टर्म्स, और आपको कोई पूछ ले कि d का मान कितना होगा। d का मान निकालना है तो कैसे उसका मान निकालेंगे, उसके थ्योरी को अगर हम लोग समझे तो ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो।
कैसे ज्ञात करते हैं योगफल? देखो एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ये फॉर्मूला लगा दो, पहला और लास्ट पद दिया हुआ है, तो s 50 बराबर हो जाएगा 50/2 1 + 50 गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू पक्का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1275। और नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसे उसको भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूं, उसको भी आप आराम से दिमाग में रखें। अच्छा, पी हुआ पद दिले। अब एक ऐसा पिछले प्रश्न कर रहे हैं उसके जैसा ही है, वो मैंने पद वाला बताया। अब प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p हो तो p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। देखो p पदों का योगफल q है, दूसरा है q पदों का योगफल p है। आपको निकालना है p प्लस q पदों का योगफल, sp प्लस q निकालना है। तो sp का फॉर्मूला लगा दो, या फिर इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो इधर अपन p का मान 1 ले लेते हैं, q का मान 2 ले लेते हैं। तो एक पदों का योग 2 और 2 पद का योग 1। इसका मतलब आपको जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी में दूसरा पहला पद कितना आ जाएगा 2 और दूसरा पद आ जाएगा -1, तीसरा पद आ जाएगा हमारे पास -4। अब तीसरा पद -4 कैसे है? देखो एक पदों का योगफल 2 है, 2 पदों का योगफल 1 है, दूसरा 1 आ जाएगा हमारे पास। समझ आई बात? तो दूसरा एक मतलब इन दोनों का पदों का योगफल 1 आ रहा है, तो दूसरा पद -1 रखेंगे तब दोनों का योगफल 1 आएगा। तीसरा पद मेरे को निकालना, तो तीसरा पद देखो -4 आया, तो ये -4 आया तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? p प्लस क्यू, p बराबर। अब sp प्लस q का मान मेरे को निकालना है, सही। यहाँ पर -4 आया हुआ है और -4 है, तो उसका मान कैसे लिख सकता हूँ मैं? उसका मान लिख सकता हूँ S3 और 3 पदों का योगफल कितना आ रहा है मेरे पास? 2 + 1 2 -1 -4 बराबर -3। क्योंकि 3 पदों का योगफल मतलब पहला पदों का, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये 3 पदों का योगफल हमारे पास -4 दे रखा है, तीसरा पद सॉरी। तो 3 पदों का योगफल तो इनको जोड़ेंगे तब आ जाएगा ना, 2 - 1 - 3 बराबर -3, और -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -p प्लस q। और नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब हमारे पास एक टॉपिक इसमें रहेगा कि कुछ इसके टर्म्स है, उसके कुछ इसके मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है, उसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे कि प्रश्न को हल करते समय अपन को क्या दिमाग में रखना है। देखो एक आध एक प्रश्न और लिख देते हैं, क्वेश्चन है स्टैंडर्ड जो लेवल के क्वेश्चन है उसी को मैं लिख रहा हूँ। देखो समांतर श्रेणी का पीवा पद तथा क्यूवा पद
1/p है तो PQ पदों का योगफल ज्ञात करो। बताओ। ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन में दे रखे हैं P + Q/2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है PQ - 1/2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है PQ + 1/2। आपको इसी में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए उसको आपको चेक करना है। तो देख लेते हैं। देखो पीवा पद है, टी पहला पद है वो 1/2, दूसरा पद है वो 1/1। अब दूसरा पद 1 है, पहला पद 1/2 है, तो तीसरा पद देखो 1 जोड़ा तब आया, तीसरा पद 1 जोड़ेंगे तब आएगा 3/2। अपने को PQ पदों का योगफल चाहिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा 2 गुणा 1 कितना होता है 2। अब तीसरा है हमारे पास PQ पदों का योगफल, PQ पदों का योगफल चाहिए ना, तो मतलब S2 और 1 का गुणन 2, S2 का मान निकालना है। और 2 पदों का योगफल बताओ, 2 ये पड़े पद और इनका योगफल जोड़ दो, कितना आ रहा है 3/2। और इसमें रखो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारे पास है वो है समांतर श्रेणी की प्रथम पद अल्फा और प्रथम m पदों का योगफल 0 है, अगले m पदों का योगफल आपको निकालना है। तो मैं एक काम कर देता हूं, समांतर श्रेणी में प्रथम पद a है तथा प्रथम m पदों का योग 0 है, तो अगले n पदों का योग होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है NA n - m बटा m - 1। ऑप्शन नंबर बी NA m + n बटा 1 - m। ऑप्शन नंबर सी NA m + n बटा m - 2। आपको इसमें कौन सा राइट होगा आपको पता लगाना है, ठीक है। तो एक काम कर देते हैं अपन, इसको बेसिक कंसेप्ट बाय ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखो प्रथम पद ए है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उस ए का मान 1 मान लेते हैं। m पदों का योगफल 0 है, m पदों का योगफल मतलब m पदों का योगफल 0 है, मतलब m का मान मैं मान लेता हूँ 2, यानी 2 पदों का योगफल 0 है। तो 2 पदों का योगफल 0 है, पहला पद 1 मान लिया तो दूसरा पद -1 मानेंगे तब 0 योगफल होगा। इसका मतलब इसके बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है मेरे पास -2 आ रही है, और -2 इसके अंदर और जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 में 2 और जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखो अगले n पदों का योगफल मेरे को चाहिए, अगले मेरी बात सुनिए, ये आ गया 2, ये आ गया -5, ये हो जाएगा -7। इस प्रकार ये सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो अगले 3 पदों का योगफल चाहिए मेरे को, n का मान मैं लाता हूँ 3, तो अगले पहले 3 पदों का योगफल, जैसे देखो प्रथम m पद प्रथम 2 पदों का योगफल तो 0, अगले 3 मतलब ये अगले 3, इनका योगफल कितना आ रहा है मेरे पास, इनको जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास आया -15। जो ऑप्शन -15 आंसर देगा वो राइट हो जाएगा। n का मान मेरे पास कितना है 3, m का मान मेरे पास कितना है 2, m का मान कितना है 5, a का मान कितना है 1, ये -1 -15, ये ऑप्शन दे दिया।
अपन इसको बेसिक कंसेप्ट से बाई ऑप्शन से सॉल्व करके अपन इसको आराम से इसको प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो हमारे पास है, वो है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी पीवी क्यूवी आरवी पद है तो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, इसका मान किसके बराबर होगा? तो देखो इसका मान ऑप्शन नंबर ए में 0, ऑप्शन नंबर बी में माइनस पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी में है पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी में है ए बी सी। तो अपन इसको मान के इसको कर सकते हैं। कैसे? पी का मान 1, क्यू का मान 2, आर का मान 3, ये मान ले तो हमारे पास श्रेणी बनेगी, वो समांतर श्रेणी बन जाएगी 5, 10, 15, 20, ऐसे कुछ मैंने श्रेणी बना दी। यहाँ से प्राप्त हुआ कि ए का मान मेरे पास 5 है, बी का मान 10 है और सी का मान 15 है, राइट। उसको मैंने इसके अंदर रखा तो हमारे पास कटाव का आंसर कितना आ रहा है? 0। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, अपन इसको बढ़िया आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जब हम लोग पीछे हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न आएंगे तब हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रश्न करवा रहा हूँ, वो है हमारे पास कि एक 2016 में प्रश्न आया, वो अपन लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे कि प्रश्न कैसे आते हैं। 2016 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर एक प्रश्न आया था, वो आया था कि एपी के पद A1, A2, A3 डैश 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 AN है तथा A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 AN AP, नीचे आ रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बराबर AQ। इसका फॉर्मूला आ रहा है P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। तब एक 6 अपॉन 821 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, राइट। तो देखो AP अपॉन AQ, इसका मान कितना आ जाएगा? तो इसका मान आ जाएगा 2P माइनस 1 अपॉन 2Q माइनस 1, ऐसा आ जाएगा। अब आपको इसका मान आपने ये कैसे लाया, तो बढ़िया तरीके से अगर हम लोग समझें तो इसमें देखो ऊपर और नीचे की तरफ अंतर का देखें तो अरे योगफल पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर आता तो डिफरेंस ही होता है 2p माइनस 1 और 2q माइनस 1, क्योंकि इसका योगफल ये आता नहीं, इसका योगफल क्यू आता तो उसका रेशियो इस प्रकार का आता है, राइट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास p का मान हमने 6 रख दिया, तो 6 दूनी 12 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11। 21 दूनी 42 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 41। ये आंसर हो जाएगा। मतलब करने का तरीका आपको आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए और आप आराम से इस प्रश्न को कर पाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, वो रहेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? टॉपिक का नाम लगाइए समांतर। उसको टॉपिक को लगाने से पहले मैं कुछ आपको इसके जो एपी और के योगफल और जो इसके एना पद याद करने के कुछ मैं आपको टर्म्स फॉर्मूले दिखा देता हूँ कि यदि टी एन निकालना होता है तो एस एन माइनस वन से निकाल देते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास रह जाएगा, डी निकालने का सूत्र होता है S2 माइनस 2S1। तीसरा फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा P का T P से गुणा
क्यू का टी क्यू से गुणा कर दे तो टी पी प्लस टी क्यू बराबर होता है हमारे पास 0। ये भी आप याद रखिएगा कि पी व पद का पी गुणा क्यू वे पद का क्यू गुणा आपस में बराबर होते हैं, तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल कितना आता है हमारे पास 0। चौथा हमारे पास है टी पी व पद है वो है क्यू, टी क्यू व पद है वो है पी। तो हमारे पास टी पी व पद क्यू है और क्यू व पद पी है, तो हमारे पास टी पी प्लस क्यू पदों का योगफल टी पी पी प्लस क्यू व पद कौन सा होगा, तो वो है 0, राइट। और टी एन व पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन, ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। एन व पद निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस एन कर देना है, ठीक है। चौथा और पांचवा सूत्र हमारे पास रहेगा पी व पद यदि 1/q है तथा क्यू व पद हमेशा p of 1/p है, तब टी पी क्यू पदों का योगफल पी क्यू व पद हो जाएगा 1 और एस पी क्यू सम ऑफ पी क्यू पदों का योगफल हो जाएगा पी क्यू प्लस 1/2, पी क्यू प्लस 1/2। पांचवा याद रखिएगा पी पदों का योगफल q है और q पदों का योगफल p है, तो एस पी प्लस क्यू पदों का योगफल हो जाएगा हमारे पास, माइनस का फर्क आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू। छठा रह जाएगा कि एस पी बराबर एस क्यू है, दोनों पदों का योगफल आपस में बराबर है, यानी 5 पदों का योगफल 4 पदों के योगफल के बराबर है, तो 5 और 4 7 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 0। इस चीज़ को भी बढ़िया तरीके से आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न बहुत ही अच्छा है, उसको आप दिमाग में रखिएगा। प्रश्न है कि यदि एस एन बराबर हमारे पास है एन पी प्लस 1/2 एन कोष्टक एन माइनस 1 इंटू क्यू, तब d का मान आपको पता लगाना है। कभी भी d का मान निकालने का सूत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए, d बराबर एस 2 माइनस 2s1। ये पीछे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना, d बराबर s2 माइनस 2s1, ऐसे निकालेंगे। s दिया हुआ ना, तब अपन को ऐसे निकालेंगे, तो 2 दो बार यूज हो, 2 माइनस 2 0 होगा, ऐसे समझ में आएगी, ऐसे ट्रिक से याद है। s2 माइनस 2s1, तो d कैसे निकालेंगे, s2 मतलब n की जगह 2 रखिएगा, तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2p हो जाएगा 1/2, n की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 2 माइनस 1 इंटू क्यू, माइनस 2s1, s1 की n की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 ये पूरा 0 कर देगा, n की जगह 1 रखेंगे तो ये माइनस p हो जाएगा, माइनस 2p हो जाएगा केवल। या 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा पीछे, कुल मिलाकर d का मान हमारे पास क्या निकला, q। ऐसे अपन d का मान निकाल सकते हैं। ऐसा ही प्रश्न है अगर आपके पास कि यदि एस एन का मान आपको दे रखे 2n² प्लस n प्लस 5, तब आपको t4 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसा ही फॉर्मूला मैंने आपको पहले तो d निकालिए, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है s2 माइनस 2s1, s2 मतलब n की जगह 2 रखिएगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2s1 का n की जगह 1 रखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 5। सॉल्व किया तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 6 और 7 8 हो जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, माइनस का 1 रह जाएगा d का मान। तब d का मान आ जाएगा, n का मान 1 रखा तो 1 का मान यहाँ रखा, तो हमारे पास n का मान इधर रखा, देखो 1 रखा है, तो पहला पद तो 8 आ जाएगा। इसमें -1 अंतर करते हुए, -1 मतलब -1 घटाना है कहने का मतलब, तो यहाँ आ जाएगा 7 6 5 4, इस प्रकार आगे जाएगा। तो हमें क्या